दोस्तों फाइनली OnePlus ने काफी समय के बाद अपने 9 सीरीज में एक और नया एडिशन को लॉन्च किया, जहाँ पर तो OnePlus 9RT को जो है उन्हें इंडिया के अंदर लॉन्च किया हुआ है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि OnePlus ने रियली काफी इंप्रूव किया है और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको OnePlus को इंप्रूव करना चाहिए। सब कुछ बताने वाले हैं, सभी चीजें बताएंगे। दोस्तों उससे पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे ही कोई एक नया वीडियो अपलोड करते हैं वैसे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। दोस्तों OnePlus 9RT सबसे मैं शुरुआत करता हूँ इसी डिजाइन के बारे में। तो अगर हम लुक के पास देखें तो जो OnePlus 9RT तो उसी का सक्सेसर है ये 9RT। तो लुक में आपको ज्यादा कोई डिफरेंस तो देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन तो फुली आपको मेट फिनिश देखने को मिलता है। जो लुक है दोस्तों मुझे काफी सही लगा है। और अगर आप लुक के पास देखो तो फुली ग्लॉसी लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप पीछे में देखते हो तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि विद एडिटर के साथ में आएगा दोस्तों। और नीचे में आपको एक छोटा सा OnePlus का लोगो भी देखने को मिलता है। तो लुक के मामले में ये दोस्तों काफी प्रीमियम होने वाले हैं। अगर हम फ्रंट की तरफ देखते हैं तो फ्रंट में दोस्तों नॉर्मली आपको लेफ्ट साइड में ही पंच होल कट आउट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों अगर आप चीन वगैरह पास देंगे तो काफी पतले देखने को मिलते हैं। जो बेजेस है वो आपको काफी पतले देखने को मिलता है। बेजेस वगैरह आपको काफी सही देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैंने लुक के पास देखे तो लुक मुझे काफी सही लगा। अगर हम पोर्शन ब्रश के पास देखते हैं तो सभी पोर्शन ब्रश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3.5 ऑडियो जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। अगर मैं आपको इस थिकनेस की बात करता हूँ तो दोस्तों इसके अंदर जो है बेसिकली ये दोस्तों जो है 8.3 mm के थिकनेस के साथ में है। इसका जो वेट है 198 ग्राम होने वाला है। तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट स्मार्टफोन भी हो जाएगा। तो अगर हम डिजाइन के पास देखें जो आपको लुक देखने को मिलेगा काफी प्रीमियम देखने को मिलेगा। स्लिम वगैरह भी काफी सही है। और नॉर्मली अगर मैं वेट के पास बोलूँ तो ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों डिस्प्ले की अगर हम इसके तरफ देखते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको 6.62 इंचेस का एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। जो एमोलेड डिस्प्ले है ये E4 एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 120 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, 300 Hz की टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलती है, LGR10+ का सपोर्ट देखने को मिलेगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको देखने को मिलेगी। और मजे की बात तो इसके डिस्प्ले में ये है इसके अंदर आपको 1300 nits का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। तो अगर हम मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की तरफ देखें तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा रियली दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों आपको जो रिफ्रेश वगैरह देखने को मिलता है वो काफी से देखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो मल्टीमीडिया के मामले में दोस्तों ये जो डिस्प्ले होगा मेरे हिसाब से काफी सही देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों स्पेसिफिकेशन सीट। स्पेसिफिकेशन की तरफ हम देखें तो इसके अंदर दोस्तों ये जो OnePlus 9 का सक्सेसर है इससे दोस्तों इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट देखने को मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन 5 nm का चिपसेट हो जाता है। इसके अंदर आपको दोस्तों ऑक्टा कोर 5G चिपसेट होता ही है। रैम रोम में दोस्तों यहाँ पर हमें दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेगा, जहाँ पर 8GB रैम एंड 120GB स्टोरेज तो होगा ही, साथ में 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज होगा। LPDDR5 के रैम देखने को मिलते हैं या फिर 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो स्पेशल सीट के पास देखो तो मैं जो चिपसेट देखते हो तो वो काफी पावरफुल चिपसेट होता है, बैटरी एफिशिएंट चिपसेट होता है। दोस्तों रैम रोम में भी आपको काफी सही देखने को मिला। तो स्पेशल सीट मेरे हिसाब से काफी सही देखने को मिलता है। अब तो बात करते हैं कैमरा सेगमेंट के बारे में, जिसके लिए OnePlus के बहुत से लोग जो है इसी फोन को लेना चाहते हैं। तो OnePlus की अगर इस फोन की बात करते हैं तो पीछे में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। जब दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा जो कि सोनी के IMX सेंसर के साथ में आता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। यहीं पे थोड़ा सा OnePlus ने काम खराब किया कि आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता है। क्योंकि तो 40,000 का अगर मैं फोन लेने वाला हूँ तो मुझे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस नहीं चाहिए था। और फ्रंट में दोस्तों आपको 16 मेगापिक्सल का पंच होल कट आउट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। कैमरा के कुछ फोटोज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अगर आप कैमरा के पास देखोगे तो जो कैमरा देखने को मिलता है डे लाइटिंग कंडीशन में आप कुछ अच्छे फोटोज निकाल पाओगे, एंड लो लाइटिंग कंडीशन में भी आप कुछ अच्छे फोटोज निकाल पाओगे। लेकिन कैमरा मुझे ठीक ही लगा दोस्तों। यहाँ पर आपको हैसल ब्लेड की ब्रांडिंग तो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज मुझे कैमरा में बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगा OnePlus की तरफ से कि यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता तो ज्यादा बेटर कैमरा यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता था। दोस्तों हम बात करते हैं इसके बैटरी सेगमेंट के बारे में। तो बैटरी के मामले में दोस्तों यहाँ पर आपको 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 65 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आएगा। रैप चार्जिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज में मुझे कहीं ना कहीं OnePlus की तरफ से एक डिसअपॉइंटेड चीज है कि जो नेगेटिव चीज है वो यही चीज लगी थी कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है 0 to 100% चार्ज होने में सिर्फ और सिर्फ 29 मिनट्स का चार्ज ही लेता है। तो अगर बैटरी सेगमेंट के पास जो बैटरी एफिशिएंसी है वो आपको काफी सही मिलेगा, बिकॉज तो 5 nm का चिपसेट होने के कारण अगर आप लो यूज करते हो तो आपको 2 दिन अच्छे से बैटरी जाएगी, एंड हाई यूज में कम से कम आपको 1.5 दिन तो बैटरी आपको इजी जाने वाला है। तो बैटरी के ऊपर अच्छा काम किया बैटरी के ऊपर OnePlus ने। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर रैप चार्जिंग के अलावा वायरलेस चार्जिंग भी होता तो ज्यादा बेटर हो सकता था। अब दोस्तों बात करते हैं इसी के परफॉर्मेंस एंड कनेक्टिविटी फीचर्स के बारे में। परफॉर्मेंस की बात करूँ दोस्तों Snapdragon 888 होने की वजह से जो आपको परफॉर्मेंस होगा BGMI में अगर आप हाई ग्राफिक्स में खेलते हो तो नो डाउट यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों OS की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड किया OnePlus ने, बिकॉज तो यहाँ पर आप लोग को Android 11 देखने को मिलता है जो कि वैसे Oxygen OS 11 के साथ में आता। तो यही चीज मुझे खराब लगी।
यहाँ पर कम से कम दोस्तों हमें जो है एंड्रॉइड 12 देखने को मिलना चाहिए था आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि हमें देखने को नहीं मिलती है। इवन दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पेज है वो भी लगभग अक्टूबर या नवंबर का देखने को मिलता है, लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज भी देखने को नहीं मिलता है। तो अब देखते हैं, तो जब से कलर ओएस के साथ पार्टनरशिप हुआ तो वन प्लस का जो ये ओएस दोस्तों अब उस तरह का नहीं रहा गया है। तो मुझे वन प्लस ने थोड़ा इस ओएस के साथ में बहुत ही बार डिसअपॉइंटेड किया है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन लेटेस्ट 5.2 देखने को मिलेगा, वाईफाई 6 देखने को मिलेगा, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, 5G के 8 मिनट्स को ये सपोर्ट करता है, 13 मिनट्स होता है, ज्यादा बेटर भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और एआई फीचरों का सपोर्ट भी जो आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करें दोस्तों इसके प्राइस एंड कलर सेगमेंट के बारे में। कलर्स की बात करूँ तो दो यहाँ पर आपको अलग अलग कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ दोस्तों बोले तो हेकर ब्लैक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा और नियॉन सिल्वर देखने को मिलेगा। बेस बैंड की प्राइस निकल के है दोस्तों 8GB और 120GB के साथ में 42,999 रुपये, जो 12 to 56 के साथ में आता है उसकी प्राइस निकल के है 46,999 रुपये। आप इसको इजीली बाय कर पाओगे OnePlus इंडिया और Amazon.in के ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों बात करते हैं कि इसके मेरा ओवरऑल क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। दोस्तों अगर मैं कहूँ OnePlus 9RT को जो फोन निकल का वो एक काफी सही फोन निकल का है, लेकिन कुछ चीजें जो OnePlus को इंप्रूव होनी चाहिए थे। अगर मैं बात करूँ कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो अगर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फोन आपके लिए, डिजाइन अच्छा चाहिए ये फोन आपके लिए। अगर आप देखते हो परफॉर्मेंस बारे में तो नॉट डाउट आपको परफॉर्मेंस काफी सही मिलेगा, स्पेसिफिकेशन सीट भी आपको यहाँ पर काफी सही देखने को मिलेगा। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो ये स्मार्टफोन काफी अच्छा। लेकिन वहीं दूसरे जब मैं अपने डिसएडवांटेज या फिर नेगेटिव पॉइंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर तो आपको किसी भी तरह का आईपी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता। तो या तो यहाँ पर आपको आईपी प्रोटेक्शन देखने को मिलता था या फिर वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल सकता है, वो चीज यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, उस चीज को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना हुआ। कैमरा के में अभी भी दोस्तों OnePlus को इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओएस ने इस बार दोस्तों मुझे बहुत ही बार डिसअपॉइंटेड किया है। ओएस में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लेकर आना होगा OnePlus को, तभी मैं कहूंगा दोस्तों ये जो फोन है फुली मतलब फोन अच्छा है। OnePlus 9RT एक बहुत ही अच्छा फोन है, लेकिन इट नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा था। तो फोन जो है मेरे हिसाब से अभी भी ऐसा नहीं है जैसे कि OnePlus 9RT को लेकर मैं सोच रहा था। लेकिन आपको क्या सवाल है, कुछ भी सवाल है, कैसा लगता है, सब कुछ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस तो आपके लिए करते रहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्ट।